इमेजिन करो विंटर में एक पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में मिलता है। उसका बॉडी टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पल्स बहुत स्लो है और स्किन आइस की तरह कोल्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिंपल कोल्ड एक्सपोजर है या सीवियर हाइपोथर्मिया, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट गलत हो गया तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। हाइपोथर्मिया तब होता है जब कोर बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। इस कंडीशन में बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम फेल होने लगता है और मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और ब्रीदिंग सब स्लो हो जाते हैं। हाइपोथर्मिया कई सिचुएशंस में डेवलप हो सकता है, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर, एल्डरली पेशेंट्स, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ट्रॉमा, सेप्सिस या इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यूजुअली ग्रेजुअली डेवलप होती रहती है। अर्ली स्टेज में पेशेंट को सिवरिंग, कोल्ड स्किन और कंफ्यूजन होता है। मॉडरेट स्टेज में स्लर्ड स्पीच, ब्रेडिकार्डिया और डिक्रीज कॉन्शियसनेस डेवलप हो सकता है। और सीवियर स्टेज में पेशेंट में हाइपोटेंशन, डेंजरस एरिथमिया और कोमा तक हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट यह है कि हाइपोथर्मिक पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेडिकेशंस पर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर रिपीटेड ड्रग डोज दी जाए तो रिवार्मिंग के बाद ड्रग टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो सकती है। इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं एयरवे स्टेबलाइजेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट और आईवी फ्लूइड्स। और एक इंपॉर्टेंट टारगेट होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर एटलीस्ट 60 mmHg मेंटेन करना। हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट का मेन गोल है कंट्रोल रिवार्मिंग। इसके दो मेन मेथड्स होते हैं, पैसिव रिवार्मिंग और एक्टिव रिवार्मिंग। पैसिव रिवार्मिंग में जैसे वार्म ब्लैंकेट्स और वार्म इन्वायरमेंट्स, और एक्टिव रिवार्मिंग जैसे वार्म आईवी फ्लूइड्स, हीटेड ऑक्सीजन और एक्सटर्नल वार्मिंग डिवाइस। अब बात करते हैं फ्रोस्ट बाइट की। तो फ्रोस्ट बाइट में बॉडी का टिश्यू एक्चुअली फ्रीज हो जाते हैं और ये कॉमनली अफेक्ट करता है फिंगर्स, टोज, नोज और ईयर्स को। फ्रोस्ट बाइट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रैपिड रिवार्मिंग। यूजुअली अफेक्टेड पार्ट को वार्म वाटर इमर्जन में रखा जाता है जब तक टिश्यू कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट में ना आ जाए। इसलिए सीवियर कोल्ड एक्सपोजर में हाइपोथर्मिया और फ्रोस्ट बाइट दोनों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकते हैं, और अर्ली रिकॉग्निशन और प्रॉपर मैनेजमेंट पेशेंट की लाइफ सेव कर सकता है।